आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका कोरा चेक। लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत डी पटेल और निर्देशक हैं पुरुषोत्तम दारवेकर। राम राम राम, क्या जमाना आया है। ये आजकल की संतानें तो बिल्कुल बेशर्म हो गई हैं। 2 अक्षर पढ़ जो लिया, धृष्टता की भी कुछ सीमा होती है। क्या बात है, सुबह सुबह किस पर बिगड़ रहे हैं आप? तेरी लड़की पर। मैं कहता हूँ ऐसी बात मुझसे करने मुझे शर्म नहीं आती। बाप बेटी के बीच से मर्यादा का बंधन ही तोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या? उसने कौन सी मर्यादा का बंधन तोड़ दिया? वो कह रही है कि हम यदि विवाह के लिए दबाव डालेंगे तो विवाह ही नहीं करेगी। हाय राम, न लाज न मर्यादा, पिता के सामने ऐसी बात करती है। उसे शर्म नहीं आई? मेरी मानो तो अब उसकी शादी कर दो। जवान बेटी को कब तक कुंवारी रखेंगे? लड़के का जीवन तो पीतल के लोटे की तरह है, दाग भी लगा तो मांझने पर साफ हो जाता है। अच्छा सुनो तो, रेखा के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है। वो लोग सर्व संपन्न भी हैं। तुम जो लड़का बता रही हो वो तो बिल्कुल बुद्धूराम है। न पढ़ाई, न रूप रंग, न व्यवहार। लड़कों का रूप रंग थोड़े ही देखा जाता है। हरा भरा घर रहे तो कई लड़कियों वाले टूट पड़ते हैं। लेकिन उसका बाप भी तो एकदम मक्खी चूस है और विवाह भी सादगी से करेगा। फिर समाज में हमारी प्रतिष्ठा क्या होगी? करोड़ीमल जी। लो, तुम्हारे दोस्त हजारीमल जी आए हैं, मैं अंदर जाती हूँ। जयराम जी की करोड़ीमल जी। जयराम जी की। क्या हुआ? किसने आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित किया? क्या आपकी बेटी किसी के साथ? खबरदार हजारीमल, जो मुंह में आए वैसे बक देते हो। मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? करे कोई दुश्मन की बेटी? अरे लो भाई, आप तो सचमुच ही गुस्से में आ गए। अरे बाबा, आप ही ने तो प्रतिष्ठा के कलंकित होने की बात कही थी। जमाने की हवाई ऐसी है। देखो, फिर कभी ऐसा शब्द निकाला तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम किस काम के लिए आए हो? मैं आपके स्नेहल के लिए एक बात लेकर आया हूँ। बोलो, आपका क्या विचार है? तुम्हें तो मालूम है कितना कष्ट और खर्च उठाकर उसे इंजीनियर बनाकर अमेरिका भेजा हूँ जी। अब तो उसे वहाँ ग्रीन कार्ड भी मिल गया है, अच्छी खासी नौकरी है। बोलो, आपके पास क्या ऑफर है? मेरे खास मित्र की पुत्री है, सौंदर्यवान है, सर्वगुण संपन्न है और स्नातक भी। अच्छा, ये तो सुवर्ण में सुगंध हो जाएगी। हमारे भाग खुल गए। बोलो, उनकी क्या ऑफर है? अपनी इकलौती बेटी के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हैं। वो तो करेंगे ही, लेकिन माल यानी कुछ नकद? नकद तो उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनका कहना है कि मैं दामाद ढूंढ रहा हूँ, बैल बछड़े नहीं खरीद रहा हूँ। छोड़ो ऐसे भुक्खड़ दासों को, बड़े निकले हैं दामाद ढूंढने के लिए। लड़की के पिता होकर इतना अभिमान? ऐसे तो कई लोग आते हैं। मेरे बेटे जैसा दामाद तो भाग्यशाली को ही मिलेगा। लेकिन मेरी मानो तो लड़की लाखों में एक है। पैसे की तो सिन्हल को क्या कमी है? ये लड़की यदि पसंद की गई तो सचमुच आपने कहा वैसे ही स्वर्ण में सुगंध आ जाएगी। ये सब तो बोलने की बातें हैं, सोने में भी कभी सुगंध आ सकती है। एक से सुंदर लड़कियों के पिता सभी अपनी बेटी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नकद की बात आते ही सब पीछे हट जाते हैं। आप ही बताइए, लड़के के पीछे कम खर्च किया है मैंने? मैं दहेज थोड़े ही मांग रहा हूँ। दहेज मांगना तो भीख मांगने के बराबर है। मैं तो पढ़ाई का खर्च मांग रहा हूँ, वो पैसा भी उनकी लड़की को ही जाएगा। भगवान की दया से मुझे दाल रोटी तो मिल ही जाती है। ये तो रिवाज जो चला आ रहा है उसी को निभा रहा हूँ। और भी एक लड़की है, लेकिन बताने में कुछ संकोच होता है। इसमें संकोच कैसा? कहने आए हो तो कही डालो। छाछ लेने जाते हो तो भगोना क्यों छुपाना? बात वास्तव में ऐसी है जी कि लड़की कुछ श्याम वर्ण है तथा ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। जी, रंग? अरे अमेरिका में भैंस भी जाती है तो गोरी हो जाती है। रही पढ़ाई की बात, तो अमेरिका में उसे नौकरी थोड़ी ही करनी है। हाँ, अच्छा, नगद की क्या तैयारी है, कुछ कहिए। नगद नारायण की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए। कोरा चेक ही देने को तैयार है। कोरा चेक। हाँ? कोरा चेक? जी हाँ। हाँ, ये हुई ना कुछ काम की बात। इसमें आप संकोच क्यों कर रहे थे? इस जमाने में तो ऐसा है ना, जो शर्माता है वही पछताता है। अरे रेखा की माँ,
जरा चाय तो बनाओ। देखो स्नेहल के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। आई भैया, लड़की का बाप क्या करता है? अब तो ये लप्पन छप्पन कहाँ करने बैठी, कोरा चेक दे रहा है तो धंधा भी अच्छा ही होगा। लड़की कैसी है? भाभी जी, लड़की वैसे तो ठीक है, कुछ श्याम वर्ण है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं ना कि अमेरिका में जाने के बाद वर्ण खुल जाएगा। पढ़ाई क्या की है? अपना नाम अंग्रेजी में लिख सकती है। क्या अपना स्नेहल ऐसी लड़की पसंद करेगा? तू चुप बैठ। तू कौन सी सुंदर और पढ़ी लिखी है मुझे मालूम है। तूने ही बच्चों को मुंह से लगाया है। उसे कहाँ नौकरी करनी है, पता लिखना आया तो बस। लेकिन लड़की का स्नेहल से कुछ तो मेल होना चाहिए, कुछ तो जोड़ी जमनी चाहिए। लड़की पसंद करने के लिए वो थोड़े ही यहाँ आएगा। हम उसके माँ बाप हैं, कुछ दुश्मन थोड़े ही हैं। देखिए हजारीमल जी, आप लड़की की सुंदर रंगीन तस्वीर बनाकर मुझे देना। अच्छा। मैं उसे अमेरिका भेज दूंगा। देखो कम से कम तस्वीर तो आकर्षक रहनी ही चाहिए, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे अस्वीकार करता है। ये सब तुम जाने दो, मैंने तो तुम्हें सजग कर दिया है, बाद में कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। अरे तुम चुप बैठो, तूने ही बच्चों को बिगाड़ दिया है। मालूम है कोरा चेक जो मिलने वाला है, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो बस खर्च ही करना जानती हो। इतना अच्छा मौका यदि हम जाने दें तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। हजारीमल जी, आप चिंता मत कीजिए, एक रंगीन तस्वीर ला दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। और हाँ, वो कोरा चेक मुझे देकर विवाह की तैयारी करवाइए। जी हाँ, तो फिर मैं चलूं? हाँ, शुभ से शीघ्रम आप लड़की वालों से तैयारी करवाइए जी। मैं स्नेहल को बुला लेता हूँ। हेलो, कौन? हजारीमल? भाई करोड़ीमल बोल रहा हूँ, याद है ना? हाँ, 4 बजे स्नेहल आ रहा है। रात में मिले थे। हाँ, अरे जोरों से चल रही है। हाँ, क्यों ना हो, इंजीनियर दामाद जो ठहरा, स्वागत भी ऐसा होना चाहिए कि लोग दांतों तली उंगली दबा दें। अच्छा, लेकिन लड़की को याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, स्नेहल देखते ही मोहित हो जाए। हाँ, अच्छा, वहीं मिलेंगे। हमें आकर आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, अभी तक विमान क्यों नहीं आया? क्या विमान में कुछ? अरे शुभ अवसर पर ऐसा नहीं सोचते। अब वो देखो, क्षितिज पर अपना विमान आ रहा है। अरे अभी से कहाँ उठ गई? अभी तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये लड़की वाले नहीं आए। हजारीमल जी का पता नहीं। आते ही होंगे, वो तो समय पर आ जाएंगे। देखो विमान उतर रहा है, तुम हार उठा लो, मैं अन्य सामग्री उठा लेती हूँ। अरे विमान को रुकने भी तो दो, बस अब यहाँ से आगे हमें नहीं जाने मिलेगा। वो देखो, वो दरवाजा खुला, लोग निकलने लगे। वो गोरा युगल कैसा हाथ में हाथ डाले उतर रहा है। एक दिन हमारा स्नेहल भी इसी तरह उतरेगा। वो देखो अपना स्नेहल, वो रहा। वो हमें देखकर हाथ उठाया। अरे जरा ठीक से तो देख, वो तो कोई गोरी युवती का साथी है, वो तो उस तरफ जा रहा है। वो स्नेहल कैसे हो सकता है? वो देखो, वो अकेला युवक उतर रहा है ना, वही अपना स्नेहल है। अरे तू ही पहचानने में धोखा खा गई। अपना स्नेहल तो उससे ऊंचा है। यहाँ था तभी भी गोरा था, और वहाँ जाकर और भी गोरा हो गया होगा। वो तो सब लोग उतर गए, अब तो परिचारिकाएं तथा विमान चालक भी बाहर आ गए। क्या बात है, अपना स्नेहल क्यों नहीं आया? क्या वो विमान तो चूक नहीं गया? नहीं, स्नेहल विमान नहीं चुका, आप निशाना चुक गए। अरे वहाँ दूर क्या देख रहे हैं? यहाँ सामने देखो कौन खड़ा है। अरे बेटा स्नेहल, तू कब उतरा? अरे मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। पाए लागू पिताजी। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। आपकी आंखों ने उसे पहचान लिया था, लेकिन कोरे चेक के लालच में आपका दिल उसे ना, वही अपना स्नेहल है। अरे तू ही पहचानने में धोखा खा गई। अपना स्नेहल तो उससे ऊंचा है। यहाँ था तभी भी गोरा था, और वहाँ जाकर और भी गोरा हो गया होगा। तो सब लोग उतर गए,
अब तो परिचारिकाएं तथा विमान चालक भी बाहर आ गए। क्या बात है, अपना स्नेहल क्यों नहीं आया? क्या वो विमान तो चूक नहीं गया? नहीं, स्नेहल विमान नहीं चुका, आप निशाना चुक गए। अरे वहाँ दूर क्या देख रहे हैं? यहाँ सामने देखो कौन खड़ा है। अरे बेटा स्नेहल, तू कब उतरा? अरे मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। पाए लागू पिताजी। सुखी रहो बेटे, सुखी रहो। आपकी आंखों ने उसे पहचान लिया था, लेकिन कोरे चेक के लालच में आपका दिल उसे अपनाने को तैयार नहीं। पिताजी, माँ, ये मेरी पत्नी मारिया। पत्नी? स्नेहल, ये तू? पिताजी, मैंने अपना योग्य जीवन साथी खोज लिया है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसका नाम मीरा रखा है, मीरा। हाँ, मारिया, ये मेरे माता पिता हैं, उनके चरण छू। माय पेरेंट्स। स्नेह, ये तू किसे उठा लाया है? उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है? अपनाने को तैयार नहीं। पिताजी, माँ, ये मेरी पत्नी मारिया। पत्नी? स्नेहल, ये तू? पिताजी, मैंने अपना योग्य जीवन साथी खोज लिया है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसका नाम मीरा रखा है, मीरा। हाँ, मारिया, ये मेरे माता पिता हैं, उनके चरण छू। माय पेरेंट्स। स्नेह, ये तू किसे उठा लाया है? उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कहता था तुम्हारा डैडी मम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड है। Yes. फिर ये फर्क आएगा, ये जातवात क्या करता है? इतना गुस्सा काय को? ओह क्राइस्ट! नथिंग डार्लिंग, कुछ नहीं। वो बहुत खुश हो गए हैं दरअसल। दे वेरी हैप्पी। यू एक्सप्रेस योर ओबीडियंस। ओह पिताजी, माताजी, मैं जीसस को सामने रख के प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको ओबे करूंगी, आपका बहुत बहुत सेवा करूंगी। ओह हाय रेखा, हाउ डू डू? हम तुम्हारा वास्ते बहुत अच्छा हस्बैंड भेजा था। हाँ पिताजी, माताजी, ये हैं मेरे बहनोई, अपनी रेखा के पति। वहाँ अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे हैं। यहाँ रेखा के साथ ही पढ़ते थे, तब से इन दोनों में प्रेम हो चुका था। बड़े चारित्रशील और गुण संपन्न हैं। आप इन दोनों को वरमालाएं पहनाएं। रेखा, पिताजी को मालाएं दे दो। That's good. तैयार होकर हमारे बाजू में खड़ा हो जाओ, पिताजी हम सबका गालन करेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, होश संभालिए। अब यहाँ लोगों को तमाशा दिखाना है क्या? जल्दी से दोनों को मालाएं पहना दीजिए ना। मुबारक हो करोड़ी मल जी, मुबारक हो। आपको गोरी बहू मुबारक हो, होनहार दामाद मुबारक हो। आपने तो कोरा चेक मांगा था, बदले में गोरा चेक पा लिया। हजारीमल, मैं मर गया। ये क्या हो गया? अब मेरा कोरा चेक। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ सेठ जी। उस लड़की का बाप तो आज सुबह ही जेल का मेहमान बन गया है। वह तो तस्कर निकला, स्मगलर। तब तो रेखा भी हमारे पास से चली जाएगी, फिर हमारे पास कौन रहेगा? ओह मामा, डोंट यू वरी, उसकी आप चिंता मत कीजिए माताजी, जीसस ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया। हाँ माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका प्रबंध भी हो जाएगा। वो ऐसा है कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली है। अब फिर आपका पौत्र तो आपके पास ही रहेगा। Look, Shannon, look what your dad is doing. He's falling. Catch him. पिताजी, मैं लुट गया। मेरा कोरा चेक, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने डॉक्टर चंद्रकांत पटेल लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।